हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू काव्यांश बाय स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पर आज की वीडियो में मैं सलवार सिलना सिखा रही हूँ और इसकी कटिंग मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर सलवार की कटिंग देख लीजिएगा और स्टिचिंग की वीडियो आज मैं ये बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सलवार के पार्ट लेने हैं और सलवार के जो पार्ट होते हैं ना बीच के, वो लेने के बाद उसके ऊपर हमें कली को उल्टा रखना है और सीधी साइड हमारी कली की अंदर की तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई चलानी है। तो हम इसको पलटेंगे तो सीधा ये इस तरह से आ जाएगा। सीधा होने के बाद अब दूसरी कली को लेंगे और दोनों की देखिए जो चोंच है ना कपड़ों की, कली की एक साइड आनी चाहिए इस तरह से। और इसको भी हम सिलाई लगाकर इस तरह से पलट सीधा करेंगे तो ये हमारा इस तरह से कलियाँ जुड़ जाएंगी। इसी तरह से हमें दोनों कलियाँ और बाकी का एक पार्ट तैयार करना है सिलाई लगाकर। तो चलिए मैं सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर दोनों कली पार्ट के साथ में जोड़ ली है। अब हम इनके आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आसन मैंने इस तरह से लिया है, सीधा रखा है मैंने इस वाले कपड़े को। और इसके ऊपर जो हम दूसरे वाला आसन रखेंगे, जो हमारा 2 कली वाला दूसरा पार्ट था और एक पार्ट था बीच में जोड़ा था हमने, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों आसन को सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए ये वाला आसन जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर इसका जो फैब्रिक है सीधा ऊपर की साइड से यहाँ से इस तरह से हमें सीधा इसको पकड़ते जाना है कपड़े को। और यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से हमारी जो सिलाई है बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं। और दूसरे आसन को भी हमें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से आप कलियाँ जोड़ने के बाद पार्ट में हमें सबसे पहले आसन दोनों यहाँ पर सिलाई लगानी होती है, दोनों आसन को मिलाते हुए। तो देखिए इस तरह से सीधी साइड हमारे कपड़े के अंदर की तरफ है दोनों की। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर कलियाँ हैं एकदम से जुड़कर तैयार हो चुकी हैं। अब इसके लिए हमें यहाँ पर बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट की जो लंबाई ले रही हूँ मैं बोलूँगी 22 इंच। तो ये छोटी थी, 15 इंच की थी, तो इसमें मैंने जोड़ लगाया था, बाकी का जितना भी लगा था। अब चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ भी लगा लिया है। इसकी जो लंबाई है 22 इंच और इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच है। अब यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसको सीधा लाइन को यहाँ पर 1.5 इंच का हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे हमने 3 इंच वाला निशान लगाया है वहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लाकर रोकनी है। 3 इंच से ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। 3 इंच का जो फैब्रिक हमने छोड़ा है यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा के दिखा दूँगी किस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। जो हमारा 3 इंच से ज़्यादा था, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी, वहाँ पर हमें 3 इंच वाले निशान तक सिलाई लगाना है। और इसको फिर हम इस तरह से पीछे पलट लेंगे और यहाँ पर इसको हम पक्का करते हुए सिलाई को पीछे की तरफ ले आएंगे। और इसको कपड़े को यहाँ से हम एक साइड निकाल लेंगे और धागे कटिंग करके। अब देखिए यहाँ पर इसको हम करेंगे सीधा। तो सीधा किस तरह से करना है हमको ये, अब इस तरह से हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद नाखून की हेल्प से हम इस तरह से बीच में से इसको दोनों कपड़ों को अलग अलग साइड करेंगे। और इस तरह से बीच में नाखून से हम इसको अच्छे से वो कर लेंगे, शेप दे देंगे, यहाँ से फ्लैट करेंगे। अब देखिए ये जो साइडों के कपड़े बचे हैं इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक हमने 3 इंच का छोड़ा था बिल्कुल पूरे में हमें इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हम वहाँ से नेफा फोल्ड करेंगे। अब एक साइड मैंने लगा दी है, दूसरी साइड भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी इसी तरह से। देखिए कैसे करना है, इस तरह से इसको हमें 2 फोल्ड देने हैं। तो देखिए ऊपर तक कर दिया है हमने। अब इसको 1/2 इंच मोड़ेंगे और फिर इसको थोड़ा सा और मोड़ेंगे। जहाँ तक हमारा ये कट लगा हुआ था वहाँ तक हम इसको गोल गोल नेफा बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर नेफा मैंने बना लिया है। अब नेफा बनाने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे, जहाँ पर नाड़ा डालते हैं बीच में सेंटर में जो यहाँ निशान आएगा, यहाँ पर इस तरह से रखने के बाद देखिए इसका ये जो है सेंटर में आना चाहिए बिल्कुल बीच में, जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं ये वाली सिलाई। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम देखिए कट लगा लेंगे इसके किनारे पे और एक कट हम इसके सेंटर में लगाएंगे, बैक पार्ट में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब देखिए इसका जो बैक पार्ट था यहाँ पर नाड़ा डालने वाला नहीं है, वो दूसरी साइड था। तो देखिए सेंटर में जो हमने निशान लगाया था
अब इस तरह से यहाँ पे हमें कलियाँ बनानी है सलवार की। तो हमने जो कली और पार्ट एक साथ जोड़े थे उसको उठा लेंगे और इसको यहाँ पर कोई भी एक आसन पकड़ेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर भी हमें कपड़े की सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखनी है। और देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर एक कली डालनी है। यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और दूसरी साइड से हमें इस तरह से करना है। देखिए एक कली का जो फैब्रिक इधर आना चाहिए और एक कली का दूसरी साइड। अब जहाँ पे हमने किनारे वाला कट लगाया था वहाँ तक हम अब सीधा सिलाई लगाएंगे दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर कट लगा हुआ था वहाँ पर लाकर मैं सिलाई यहाँ पर रोक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई रोक दी है। अब यहाँ से हम जहाँ पर हम नाड़ा डालेंगे वहाँ तक हमें प्लेट्स लगानी है। तो देखिए जिधर सुई है हमारी उधर की तरफ हम प्लेट्स लगा रहे हैं। अभी देखिए इस वाली साइड में हमें इस तरह से जिधर हमारी सुई लगी हुई है वहाँ पर उसकी तरफ प्लेट्स का मुँह रखना है। और जहाँ तक नाड़ा डालने की जो जगह होती है वहाँ तक हमें इसी तरह से प्लेट्स लगाते जाना है। आप अपना फैब्रिक देख लीजिए, उसके हिसाब से आप जितने भी प्लेट्स आएंगे लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं प्लेट्स लगा लूँगी। तो चलिए यहाँ पर जहाँ पे नाड़ा डालते हैं वहाँ तक मैंने प्लेट्स देखी यहाँ पर लगा ली है। कितनी सुंदर हमारी प्लेट्स यहाँ पर लग के रेडी हुई है। अब यहाँ से हमें जो प्लेट्स लगानी है वो हमें जिधर हमारा फेस है जिधर हमारा मुंह है उधर की तरफ हमें लगानी है। तो देखिए अभी तक तो मैं इधर की तरफ लगा रही थी जिधर सुई है मशीन की। अब हम देखिए अपनी फेस की तरफ करके जो है प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब देखिए मैं अपनी तरफ कर रही हूँ ना। प्लेट्स का मुंह जो है पहले हमने सुई की तरफ करा था, मशीन में जो सुई लग रही है जिससे हम सिलाई कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते जाना है और ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो कपड़ा नीचे मशीन में सिलाई में ना आए। अब देखिए इस तरह से हमें ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ करते जाना है और प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स हमें थोड़ी सी चढ़ाते हुए प्लेट्स भर लेनी है। और इसी तरह से देखिए हमें एक एक करके पूरे उसमें प्लेट्स लगानी है। जहाँ तक हमने कट लगाया था जहाँ तक हमारा कट लगा हुआ था वहाँ तक हमें प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जो है प्लेट्स लगा लूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लगा के भी दिखा रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा ली और जहाँ पे हमारा कट था वहाँ से हमें जहाँ पे हमने पीछे जो प्लेट्स लगाई थी 2 वहाँ तक इसे सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इसका जो कपड़ा है ये वाला इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे नेफे की तरफ और यहाँ पर हम इसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई भी मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा सलवार बनाने का तरीका कैसा लगा। अब देखिए यहाँ पर एक हमने कपड़े की पट्टी ली है, इसकी जो लंबाई ली है हमने अपनी मोहरी के हिसाब से ली है जितनी हमारी मोहरी की होगी और चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है फोम की, इससे हम मोहरी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई थी 3 इंच थी और लंबाई इसकी 16 इंच दोनों की। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। 1 इंच आपको कम करके लेनी है फोम, जो भी आप बुकरम लगा रहे हो फोम लगा रहे हो कपड़ा आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है फोम से। अब इस तरह से देखिए आधा इंच कपड़ा पकड़ेंगे और इसको सीधे को इसी तरह से पकड़ते हुए एक साइड से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड में भी हमें आधा इंच से पौन इंच कपड़ा छोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी इसी तरह से सलवार बनाते हैं और नहीं तो क्या। अगर आप इस तरह से सलवार नहीं बनाते हैं तो आपको हमारे बताने का हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए और आपको सिलाई में क्या सीखना है आप कमेंट में बता सकते हो, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। लेडीज़ कपड़े कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक था उसको मैंने कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सलवार जो है हमारी मोहरी है जहाँ पर वहाँ लेना है मोहरी को और इस तरह से हमें इसको उल्टा रखना है। बुकरम ऊपर की तरफ आनी चाहिए और 1/2 इंच कपड़ा जो हमने छोड़ा था उतना ही हमें मोहरे वाला कपड़ा भी बाहर निकालना है और सीधी हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को हमें एक साथ पकड़ना है और एक साथ पकड़ते हुए हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो सलवार का कपड़ा है वो वाला कपड़ा आपको पीछे करते जाना है थोड़ा थोड़ा ताकि इसके नीचे सिलाई में ना आए कपड़ा। और इस तरह से हमें दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ के सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखिए जिस तरह से मैं ये वाली मोहरी बनाना सिखा रही हूँ, दूसरी सलवार का जो दूसरी मोहरी है उसको भी हमें इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक मोहरी बना के बता दूँगी और दूसरी भी आप उसी तरह से बनाना है आपको।
अब देखिए इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अभी देखिए ये जो कपड़ा है इसको हमें, इसके फोम को हमें इस कपड़े के नीचे दबाना है, जो हमने सिलाई लगाई थी वो जो कपड़ा बचा है, और इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड में पलट देना है। अब इसको हम सीधा पलट लेंगे इस तरह से। अब देखिए इसका जो किनारा है यहाँ पर, इस किनारे पे हमें यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई चलानी है। तो देखिए इस तरह से हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई चला देंगे। और ये जो मैं सलवार बना रही हूँ 2.5 मीटर कपड़ा था हमारा, 2.5 मीटर से भी थोड़ा सा कम था। और इसकी जो लंबाई थी सलवार की, तैयार लेंथ थी इसकी, वो थी इसकी 38 इंच। तो देखिए आपको अपने हिसाब से लंबाई ले लेनी है। वो मैंने सब कुछ इसकी कटिंग, सलवार की कटिंग की वीडियो में बताया है, तो कटिंग का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे इसका कटिंग का सलवार का लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए उंगली रखेंगे इसके ऊपर, फोम को देख लेंगे कहाँ पर फोम है, मोटी होती है फोम तो पता लग जाता है। अब वहीं पे हमें सीधा फोम पे उंगली रख के सीधी सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी हमारी फोम इधर ऊपर की तरफ लास्ट ख़त्म हो रही है, सीधी सिलाई यहाँ पर भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब इसके बीच में आप अपने मन से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी मोहरी बनकर तैयार हो जाएगी। डिज़ाइन बनाना मैंने नहीं बताया है, डिज़ाइन की शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी कल, तो आप उसमें मोहरी का जो डिज़ाइन है देख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा कम दिख रहा था, प्रिंटेड फैब्रिक था इसीलिए। अब यहाँ पर आप जब मोहरी बना लोगे अपनी मर्ज़ी से कोई भी, तो इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर बिल्कुल बराबर करते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए 6 इंच के निशान लगा रही हूँ, 6 इंच की मैं मोहरी बना रही हूँ। अब यहाँ पर कम से कम 2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से सीधा दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ लेंगे। और यहाँ पर सीधी सीधी इस तरह से दूसरे एक पोंचे से लेकर दूसरी मोहरी तक, एक मोहरी से लेकर दूसरी मोहरी तक इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। और देखिए इस मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और ये आगे हमारी दूसरी वाली मोहरी, यहाँ पर भी मैंने निशान लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से 6 इंच की मोहरी मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया है 6 इंच पर। और अब इसको थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करना है और यहाँ पर इस तरह से शेप देते हुए हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इसकी सिलाई मैं यहाँ पर करके दिखा दूँ आपको किस तरह से करनी है। अब देखिए यहाँ पर आप जब इसकी जो सिलाई करते हैं, एक सिलाई इस तरह से चलाकर थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में सुई को अटका लीजिए और इसको फिर से कपड़े को घुमाकर फिर से सिलाई लगा लीजिए, तो ये उधरता नहीं है, यहाँ पर इसका पक्का टाका लग जाता है। अब यहाँ से हम सीधा दोनों कपड़ों को बराबर करेंगे, बराबर करते हुए दोनों कपड़ों को इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे, ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सलवार बनकर हो चुकी है तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।